रस्सी जल गई पर बल ना गया। जी हाँ दोस्तों, एक जानिब तो ड्रामा साजी पर अवाम के शदीद और तगड़े रिएक्शन के बायस एक इंटरव्यू में खलीलुर रहमान कमर ने तकरीबन ऐलान ही कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका गरूर और तकब्बुर अब भी 7वें आसमान पर है। जनाब फरमाने लगे कि अल्लाह ताला की बेनियाजी के सदके जाऊं कि वो बदनसीब मुआशरे को ऐसे लोग भी देता है कि जिसको वो डिजर्व ही नहीं करता। यानी इन्होंने पूरे मुआशरे को ही गाली दे दी। यकीन कीजिए, इसके मुकाबले में तो साहिल अदीम ने भी हाथ हौला रखा था। ये साहब तो साहिल से भी आगे बढ़ गए। शायद ये खुद को आसमान से उतरी मखलूक समझते हैं और बाकी सबको हकीर और कीड़े मकोड़े। जरा गौर तो कीजिए कि खलील मियां फरमा रहे हैं कि ये बदनसीब मुआशरा मुझे डिजर्व ही नहीं करता। ओ भाई, कौन सा तीर मारा है तुमने ड्रामा निगारी और जाती जिंदगी में आज तक कि जो आज तक कोई और नहीं मार सका? तुमसे बहुत बड़े लिखारी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, मगर तुम तो शायद शेक्सपियर का भी उस्ताद समझते हो खुद को। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ड्रामा निगार तो नहीं, लेकिन दुनिया भर में शायद ही कोई ड्रामा साज तुम्हारे पाए का पैदा हुआ हो। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि वाकई ये मुआशरा बदनसीब है, क्योंकि इसमें खलीलुर रहमान कमर पैदा हुए हैं। लेकिन सिर्फ मुआशरे को गाली देने तक ही महदूद नहीं रहे खलील साहब। नई फाख्ता उड़ाते हुए खुद को खालू खलील ने बाबा बुल्ले शाह और सादत हसन मंटो के लेवल पे ला खड़ा किया। हद ही हो गई दोस्तों, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खैर, कहने लगे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मेरे साथ जो किया गया वो मेरे लिए नई चीज थी। मेरे केस में भी लोगों ने तारीख दोहराई है। लोगों ने बाबा बुल्ले शाह और सादत हसन मंटो के साथ भी यही कुछ किया था, और फिर जब ये दोनों चले गए तो इनसे ज्यादती करने वालों ने बकिया जिंदगी पछता के गुजारी। मगर ना तो बाबा बुल्ले शाह और ना ही मंटो दोबारा मिल सके, और सच कहूं तो ना ही आपको खलीलुर रहमान कमर दोबारा मिलेगा। खलील मियां, बाबा बुल्ले शाह और मंटो कभी ड्रामा साजी करते नहीं पकड़े गए थे। आप अपने केस का मवाजना आखिर कर भी कैसे सकते हैं इन दोनों के साथ? लेकिन सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहे खलील मियां, बल्कि इससे भी बढ़कर गलीज गुफ्तगू की खुद पर तनकीद करने वालों के मुतालिक। बोले, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का अजाब झेल रहे हैं मेरी कौम के बच्चे और बच्चियां, इनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो वो मेरी चमड़ी बेचते या फिर अपनी। मैं इस पे खुश हूं कि इन्होंने अपनी चमड़ी बेचने के बजाय मेरी चमड़ी बेच के पैसे कमा लिए। नहीं चाहता कि कोई बच्ची जरूरत के हाथों बिक जाए, भले ही वो खलीलुर रहमान कमर को बेच दे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं घटियापन की इंतहा। खलील मियां, क्या तनकीद करना गलत है? क्या आप तनकीद से मावरा हैं? खुश नसीब ही होगा वो शख्स जिसे आपने छोड़ा हो, जो आपकी बदतमीजी से महफूज रहा हो। मारवी सरमद, माहिरा खान, नोमान एजाज, सारा लोरेन, महविश हयात और ना जाने कौन कौन। इसीलिए तो आप पर तनकीद करने वाले यही कह रहे हैं कि जिसने किसी को नहीं छोड़ा, इसे हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे खलीलुर रहमान कमर ने यह भी कहा कि इस वाकये के बाद लोगों के रवैये का दुख इनके साथ जिंदगी भर रहेगा। खलील साहब, कभी सोचा है कि जिन लोगों, खासकर खवातीन से आपने बदतमीजी की, उन्हें हरासा किया, समा डिजिटल के प्रोग्राम में एक लड़की पर तो तौहीन मजहब का इल्जाम तक लगा दिया, इन पे क्या बीती होगी? उनके दिल पर क्या जख्म आए होंगे? यकीन कीजिए, अगर आपने लोगों के साथ ऐसा सलूक ना किया होता ना, तो शायद आपकी ड्रामा साजी पर भी इस कदर तनकीद ना होती। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने खलीलुर रहमान कमर के साथ ज्यादती की या फिर जायज तनकीद? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।